नहीं, हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, तो हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। से करिएगा, फिर एकदम हम आपको बता रहे हैं। गुरुजी आप बैठिए वहाँ पर, ये आपका कोई हम कोई गबन नहीं किया है, तो आपको लोग बता रहे हैं। आपको हेलो, आप देखिए आपका लेटर मिला है, हम देखे हैं। एक मिनट आप शांत रहिए, आप लोग बैठिए ना। 1 मिनट यार, मीटिंग हम चला रहे हैं, आप हमारा बात सुनिए। 1 मिनट बता रहे हैं, ये सब तालियां जरा जोर से ताली बजना चाहिए भाई। आपकी बोलो देखिए एजीएम तो ये तो एजीएम संविधान का हिसाब से तो एजीएम है, ये नहीं समझे ना। ये जो मीटिंग है ये अपना स्वार्थ के लिए लोग मीटिंग कर रहा है। जो हम लोग का जो लिख के दिए हैं, हम लोग का जो ग्रीवांसेस है, कुछ ग्रीवांसेस सुना नहीं है लोग, समझे ना। जो 5 साल से हम लोग 6 साल क्वार्टर का केस लड़ा, हम वो लोग का मेंबरशिप निकाल दिया था, उस सबको एंट्री कर दिया यहाँ। अभी हम लोग 3 बजे ही आके वो लोग को प्रोटेस्ट किया, भाई ये आदमी लोग को एंट्री मत दीजिएगा, मगर वो लोग माना नहीं है। बोलता हम बाद में निकाल देगा, मैंने मीटिंग का बाद निकालेगा, क्या फायदा। और वोटिंग करा रहा, ट्रस्टी इलेक्शन करा दिया। हाँ, मनमानी कौन कर रहा है? ये वीडी गोपाल कृष्णा और दुर्गा प्रसाद भ्रष्ट आदमी है एकदम। अच्छा, आज एजीएम है कि चुनाव है, पहले बताइए। ये आज चुनाव नहीं है, चुनाव ट्रस्टी के लिए चुना गया है, समझे ना। ट्रस्टी नहीं था, विदाउट ट्रस्टी ये लोग 5 साल चला दिया, समझे ना। अभी विदाउट ऑडिटर चलाया है। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग संविधान का हिसाब से चलना चाहिए। मंदिर जो संविधान बना हुआ हमारा, वो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। अब 4 साल तक ट्रस्टी नहीं बनाए हैं, आज ट्रस्टी बना रहे हैं और अकाउंट पारित कर रहे हैं, ऑडिटर नहीं था। लेकिन इन लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर काफी तरक्की हो रहा है। हाँ, क्या बोले? तरक्की काफी हो रहा है राम मंदिर का। मुंह में पाउडर लगाने से सुंदर नहीं हो जाता। हाँ, ये सब है ना, मेरा कार्यकाल से डेवलपमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। एजीएम में ऐसे हल्ला गुल्ला होते रहता है, सब छोटा हल्ला गुल्ला बोल रहे। नहीं, हाँ, उन लोग के लिए तो सब चीज छोटा है, समझे ना। उन लोगों कभी ऐसा हुआ पेट बहुत बड़ा है, इसलिए सब हजम करता है, समझे ना। विरोध करते हैं आप लोग? विरोध करते हैं? विरोध तो पूरा हुआ है। देखिए, अगर राम मंदिर का तरक्की हो रहा है, हम 1 मिनट थोड़ा से बात इनसे हम वाणी को छीन रहे हैं। अगर राम मंदिर का तरक्की हो रहा है तो राम मंदिर की तरक्की दिखना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि ये किसी का संपत्ति, निजी संपत्ति नहीं है। राम मंदिर पब्लिक का संपत्ति है और पब्लिक जन आते हैं यहाँ पूजा करने और यहाँ दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, उसी के जरिए ये मंदिर है। मंदिर किसी की अपने संपत्ति नहीं है, निजी संपत्ति। इसीलिए कोई अपना संपत्ति ना समझे, ये मंदिर को डेवलपमेंट करना चाहिए। पैसा का हिसाब जो है पब्लिक को देना चाहिए। जो भी पब्लिक समिति से जुड़े हैं, साल में एक बार, 6 महीना में एक बार, ये कितना पैसा आ रहा है चंदा और कितना मंदिर का हित में खर्चा हो रहा है, ये सारा चीज इन लोगों को दिखाना चाहिए। लेकिन ये तो कभी दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते? अपना मन माननी और एक तरफा राज करते हैं इन लोग। और कभी किसी कैंडिडेट को, मैं भी इस मंदिर का नंबर हूँ, मुझे अभी तक मैसेज नहीं आया। और मैं दुर्गा राव, मुझे अभी तक मेंबरशिप का कार्ड नहीं मिला। मेरा कार्ड बन चुका है लेकिन मुझे मिला नहीं कार्ड। क्यों नहीं मिला भाई? कौन ले गया? कौन गायब कर दिया? दिए थे जी, चुनाव में वोट दिए थे। बोर्ड का हम लोग का तैयारी हो रही थी, कार्ड बनी हुई थी, बोर्ड का तैयारी हो रही थी यार। इसी बोर्ड मीटिंग तभी हम लोग का होल्ड हो चुकी थी, जो अभी बोर्ड मीटिंग का फिर से तैयारी हो रही है। तो कार्ड जब बन चुका है, सभी नंबर तक पहुंच चुका है, मेरा कार्ड कहाँ गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? कितने जन है ऐसे जिसका कार्ड? बहुत जन है जो कार्ड गायब हो जा रहा है, कार्ड नहीं दे रहा है, ताकि वो व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँचे। और इन लोग टेबल के नीचे से फॉर्म वितरण कर रहा है और अपने लोगों को, अपने खेमे के लोगों को, और ये लोग फॉर्म वितरण करके
और बोर्ड मीटिंग में बैठा रहा है ताकि अपने लोग अपने ही लोगों को वोट दे और वहाँ पे आवाज़ उठाए। तो ये कतई चलना नहीं चाहिए, गलत हो रहा है। अगर मंदिर में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो सारा मेंबर को, पूरा सारा समाज को आप वहाँ पर वितरित कीजिए, सबको दिखाइए इतना पैसा आ रहा है और इतना हम लोगों का खर्च हो रहा है, इतना पैसा बच रहा है, इतना पैसा का बच रहा है। तो आज 1 तल्ला बिल्डिंग है, कल को 5 तल्ला बनेगा, कल वो गुंबज है पीतल का है तो कम से कम सोना का पर्थ लग जाए, कल को वो भगवान को सोना का श्रृंगार हो जाए। इस तरह का सोच रखना चाहिए। हालांकि ऐसा कहता ही नहीं होना चाहिए जो पैसा गबलन कर दे और पैसा का हिसाब पब्लिक को नहीं दे, तो पब्लिक आवाज़ उठाने के लिए सक्षम है और सक्षम रहेगी और ये आवाज़ हमेशा उठते रहेगी। तो आज दुर्गा राव जी, ये बहुत बड़ा विषय आपने उठाया है। एक जी। तेलुगु समाज, जमशेदपुर का एक तो हार्ट ऑफ द सिटी, जी। राम मंदिर एक तो शहर का एक तो नाज है जी। और इसमें क्या कारण है कि आप लोग का मांग नहीं सुना जा रहा? आप लोग को इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी आप लोग का विषय को नहीं रखा गया। आपने क्या इसका लिखित पूरा जानकारी दिया था इनको? जी, लिखित पिछले दिनों, आज से 5 महीना पहले हम लोग आए थे, माननीय वेणुगोपाल जी से बात भी किए, उनके साथ बैठक भी किए, मीटिंग भी किए। हम लोग को एक लिखित तौर पे तो नहीं हुआ, एक मौखिक तौर पे उनसे बातें हुई थी। हम लोग बोले थे कि जो भी मेंबर है, मेंबर को सारा जानकारी होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, कब कब कौन कौन सा प्रोग्राम रखते हैं, कब कब कौन कौन बैठक होता है, और एक मेंबर का यहाँ पर एक रजिस्टर होना चाहिए। हर प्रोग्राम को कौन मेंबर यहाँ पर एंट्री मार रहे हैं, साइन कर रहे हैं, उस नंबर को सबको आप सदिश करना चाहिए। जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई काम से नहीं आ पा रहे, सारे लोगों तक आपको मैसेज पहुँचाना चाहिए। लेकिन ऐसे तो कतई नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपने आप मीटिंग बैठा लेते हैं, किसी को नहीं बुलाते हैं, नहीं मैसेज करते, फ़ोन करके। ठीक है, क्यों ना आपको उसका पटरी क्यों ना खाता हो, लेकिन वो तो मंदिर का तो मेंबर है। है उसके लिए आपको नेक्स्ट प्लान क्या है? तो एजीएम नेक्स्ट प्लान हम लोग तो यही करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे कि मंदिर हित का हिसाब दे। उससे कोई मतलब नहीं कि कौन बने कौन नहीं बने, कोई भी बने, अच्छा व्यक्ति बने। कमेटी का मनमानी नहीं चलने देंगे। कमेटी का मनमानी नहीं चलने देंगे। एक अच्छा व्यक्ति बने जो सच्चा है और ईमानदार है, पैसा का लोभी ना हो। वो सारा लोगों को भी अपना हित के बातें बोले कि कोई भी पैसा का लोभी नहीं होना चाहिए। मंदिर प्रांगण का पैसा है, दौलत है, धन है। आपके पास 2 ऑप्शन है, चुनाव या न्यायालय में जाएंगे। 2 ही ऑप्शन आपके पास बचा है। चुनाव चाहते हैं, चुनाव में अपना मनमानी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को बैठक करके, एक मीटिंग बैठा के, सभी लोग, जो ज़्यादा लोग किसी को चुनते हैं, जो अच्छे लोगों से सबके विचार करना चाहिए, किसको चुनना चाहिए, किसको लीडर बनाना चाहिए। मंदिर प्रांगण है, सबका संपत्ति का चीज़ है। पब्लिक मिलकर अगर किसी को लीडर चुनता है, वो लीडर बने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर पब्लिक का बातें अगर नहीं चलेगी, इसके लिए हम लोगों को न्यायालय तक जाना पड़ा हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाने पड़े, हम लोग जाएंगे और अपने आवाज़ को रखेंगे जरूर। अपना नाम परिचय? मेरा नाम दुर्गा राव, राम मंदिर कमेटी का सदस्य, और मैं बर्मा मैंस निवासी भारतीय जनतंत्र मोर्चा मंडल अध्यक्ष बर्मा मैंस। थैंक यू। आज आंध्र श्री राम मंदिर का वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया था। इस वार्षिक आम सभा में हमारे आजीवन सदस्यों को पहले से इन्फॉर्मेशन नोटिस दिया गया था कि आम सभा में आना है। सभी आए और हमारे एजेंडे के अनुसार सबसे पहले श्री गणेश वंदना से प्रारंभ किया गया और गणेश वंदना करने के लिए मंदिर के पुरोहितों को बुलाया गया। पहली बार आम सभा में ऐसा हुआ कि मंदिर के पुरोहित आकर के आम सभा का में गणेश वंदना किए हैं। उसके पश्चात हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पिछले जब से मैंने 4 साल में अंतराल में कोविड से लेकर अभी तक में जितने भी हमारे सदस्य आप हमें छोड़ के चले गए हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उसके पश्चात हमारे जनरल सेक्रेटरी यानी मैं अपना रिपोर्ट पेश किया। मेरे से पहले हमारे अध्यक्ष महोदय ने स्वागत भाषण दिया है, जिसमें सभी सदस्यों को स्वागत किया है आज के मीटिंग के लिए। और उसके पश्चात मैं अपना जनरल सेक्रेटरी का रिपोर्ट में पेश किया था और इस पे मेरे जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव के रिपोर्ट में मैंने सबको मंदिर में पिछले 3 वर्ष में हुए कार्यकाल के में हुए जितने विकास के कार्य हुए हैं उसके बारे में सभी को बताया है। उन 3 वर्षों में जो मेजर काम हमने ये किया है, और 3 मेजर काम, जो मेजर बड़े काम हमने किए हैं उसमें सबसे पहले तो मुख्य द्वार पर आंध्र श्री राम मंदिर का नाम, उसके बाद बगल में बागवानी करके इस मैदान को जो खूबसूरती से हमने बनाया, वो इस कल्याण मंडप के अंदर में पूरी तरह से वातानुकूलित जो हमने किया है वो बताया हमने। और कृष्ण मंदिर का
जीर्णोद्धार हमने किया वो बताया है। हम भगवान का भोग जहाँ बनता है उस पाकशाला जो रसोई घर है उस रसोई घर को हम लोग पूरी तरह मरम्मत करवा के नए तरीक़ा से बनाया, उसके बारे में जानकारी दी। और पिछले चुनाव के समय में कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हुई थी जिसके चलते एसडीओ के कार्यालय तक, अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय तक हमको जाना पड़ गया था। और वहाँ एक निर्णय लिया गया था कि पिछले चुनाव में हम 4 सदस्यों को, जो हम लोग यहाँ आजीवन सदस्य थे, जो हम विपक्ष में हम थे, हम लोगों को चुनाव में नहीं लड़ने के लिए पिछले एजीएम जो शंकर राव या पिछले कमेटी जो बता रही है जो गलत है, जो आप सभी मीडिया वालों ने उसे गलत साबित कर चुका है। उस मीडिया वालों उस एजीएम में भी उन्होंने हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि नहीं, उस एजीएम में हमने इन 4 आदमी को हटा दिया है, इनको चुनाव में लड़ने का और वोट देने का अधिकार नहीं होगा। उसे एसडीओ के कहने पर पुनः बहाल किया गया था कि इस इलेक्शन में इन लोगों को भी भाग लेने दिया जाएगा। तब हम लोग चुनाव लड़े थे और हम लोग जीत के आए हैं। उसी समय में हमारे क्वार्टर में, हमारे इस मंदिर के परिसर में रहने वाले लोगों को भी चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था पिछले चुनाव में। और अनुमंडल पदाधिकारी के सभी साथ में बैठ करके हम लोग जो एग्रीमेंट किए थे, हम लोग उस एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ था कि अगली नवगठित कार्यकारिणी समिति उन सदस्यों के बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी और उसी के आधार पर हमने सभी को अगले चुनाव में मत देने का अधिकार पुनः बहाल कर दिया है। हमने ये किया। उसके बाद हमारे सदस्यों के मंदिर के जो कार्य हुआ उसके बारे में मैंने बताया और मंदिर कमेटी सभी सदस्यों से अनुरोध की कि मंदिर में प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हों और आगे का हमारा जो सहयोग होगा मंदिर के तरक्की के लिए, मंदिर के विकास के लिए, उसमें आप लोग अपना सहयोग करेंगे। कितने जिलों में? 5 ट्रस्टी हमने चुने हैं इसमें। उन 5 ट्रस्टी का नाम मैं आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहले टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष आर रवि प्रसाद जी, तत्पश्चात बी सेट्टी अपलानंद जी, उसके बाद मंदिर के बहुत पुराने समय से चले आ रहे डिप्टी प्रेसिडेंट थे उस समय में मिस्टर पी.वी. रामकृष्णा राव जी, उसके बाद बी.वी. अप्पा राव और मंदिर के पुराने वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको भी हमने चुना है। 5 हो गया ना, 4 हुआ। और एक C.H. प्रदीप कुमार नायडू जी हैं, C.H. प्रदीप कुमार नायडू जी हैं। इन 5 लोगों को हमने ट्रस्टी के रूप में किया है। और उसके बाद 2 इंटरनल ऑडिटर हमने चुना है। जो आंतरिक अंकेक्षक जो है उसमें राजकुमार, उर्गंटी राजकुमार एक नाम है और दूसरा नाम है के ईश्वर आचार्य। ये भी मंदिर से जुड़े हैं, हमारे सदस्य ही हैं। सभी जितने लोग हैं सभी हमारे मंदिर के पुराने सदस्य लोग हैं। इन लोगों को हमने ट्रस्टी, संरक्षक के रूप में और इंटरनल ऑडिटर, आंतरिक अंकेक्षक के रूप में हमने चुना है। ये हमारा कितने वर्षों? 2013 के बाद 6 वर्षों के बाद 2019 में चुनाव हुआ था। अभी समाप्ति से मीटिंग शुरू होने के पहले ही विपक्ष ने इसको लेकर हंगामा करने का प्रयास किया। बिना किसी बेतुके से सवालों को लेकर के वो इसमें क्या करने लगे, हल्ला करने लगे। हम मंदिर के जो वर्तमान कमेटी है उसके सदस्यों के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास करने लगे। जो हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी के पास में जो कागज़ है उसको साइन करके उसमें दिया गया है कि ये चुनाव होने के बाद में नई कमेटी जो आएगी उस कमेटी अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र है और हम निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं तो हम उनको बुलाए हैं। संतोषप्रद रहा, बिल्कुल संतोषप्रद रहा। वो जो चंद लोग थे, इवन मैं ये भी कहूँगा कि पुराने विपक्ष के जो लोग थे, 2-4 जो चंद उद्दंड लोग थे, उनके हल्ला करने से ये कहने लगे चिल्लाकर कि आप लोग क्यों बैठे हैं, चलिए बोल के, तो वहाँ से एक आदमी वहाँ से नहीं उठा उनका सपोर्ट करने के लिए। अगला चुनाव की तिथि हम जब अपने कमेटी में सब बात करके उसके बाद उसको मैं दुर्गा राव जी बहुत डिमांड किया गया कि आपके जो ऑडिट है, जो रिपोर्ट है, कितना इनकम हो रहा है, कितना हो, उसका आप लोग जानकारी नहीं देते। दूसरी चीज आपके ऊपर भी आवाज उठा गया कि दुर्गा राव साड़ी चोर है, ये हम नहीं कर रहे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है सर। मैं 1 सेकंड आपसे थोड़ा सा हिलूंगा यहाँ से। ये जो फाइल्स दिख रहे हैं, जो कागज़ दिख रहे हैं, ये कागज़ में पूरा उनका दिया हुआ हिसाब किताब है, जो हमने क्या उनसे लिया है, क्या उनको दिया है, वो सारा हिसाब किताब है। इस लिस्ट में कहीं भी अगर साड़ी से संबंधित या फर्नीचर से संबंधित या किसी भी अन्य सामान के संबंधित अगर कोई कागज़ लिखा हो तो मैं अभी यहीं बैठ के इस्तीफ़ा दे दूंगा कि इन्होंने मुझे ये स्टॉक दिया था और ये स्टॉक आज मेरे पास में नहीं है।
ये बार बार जो हर बार ये बात होता है, हमने इतना सोना दिया, हमने इतना चांदी दिया, हमने इतना पैसा दिया, हमारे पास सारा स्टेटमेंट है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे ही मंदिर के इस बात को मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों पहुंचा के बदनामी करवाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मालूम चले लोगों को कि ये गलत है तो गलत है। पूर्व मेंबर भल्ला ने काफी गंभीर आरोप लगाया आपको कि मुझे निष्कासित किया, आपको बताया। तो बल्ला श्रीनिवास जी के साथ में सिंपल मेरी हमदर्दी है, किसी तरह का ऐसा नहीं है कि उसके साथ में हम व्यक्तिगत कोई बात है जिसको लेके हम उसके साथ कर रहे हैं। हमारे एक कर्मचारी को शायद उसका कुछ बहस हुआ, हमारे एक कर्मचारी जो मंदिर में काम करते हैं उनके साथ में उसका बहस हुआ, और उस बहस के दौरान वो उसके ऊपर बात करते करते उसको मार दिए, और उसका वीडियो हमारे पास में है, ऐसा भी नहीं कि वीडियो नहीं है, झूठ को कह रहे हैं, वो उसको मार दिए। मारने के बाद उस दिन जब बात आया तो हम लोग उसके ऊपर गुस्सा हुए। अगले दिन जब मुझे बल्ला श्रीनिवास स्वयं जब यहाँ पर भेंट हुआ तो उसको बोला गया कि आप, हो सकता है कि गुस्सा में आदमी किसी तरह का एक्शन में आ जाता है, हाथ उठा देता है, कुछ भी होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब गुस्सा शांत हो जाता है तो तुरंत अपने अध्यक्ष को या अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके बोलना चाहिए, हमसे ये गलती हो गया है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। हम उनको यही लाइन उनको बोले थे, आपका काम था कि गुस्सा में मेरे से हाथ उठ गया है, आप एक बार बात कर लीजिए, सॉरी हम जानबूझ के नहीं किए, लेकिन वो उनका रवैया था। अभी तो पहला हाथ उठा है, अभी और किस किस के पे उठेगा आप नहीं जानते हैं। वो इसका मतलब है कि आपने जानबूझ करके उसको मारा है कर्मचारी को, और उसका जरा भी आपको मलाल नहीं है कि हमने गलती की है, और इसी बात को लेकर के उसको कमेटी से निष्कासित किया था। आजीवन सदस्य था, उसका निष्कासित नहीं किया गया, उसका कमेटी से उसको निष्कासित किया गया था। ये आरोप भी बिल्कुल बेबुनियाद है कि हमने जानबूझकर व्यक्तिगत रूप से किसी तरह किया। एजीएम में पुलिस का व्यवस्था हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? जिला प्रशासन का क्यों मांग उठा? जिला प्रशासन का मांग हमारे ओर से पहले से किया गया था। हम जानते थे कि पिछले चुनाव और पिछले एजीएम और पिछले कई वर्षों से मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ, 20 वर्ष से मैं मंदिर से जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है हर बार कोई ना कोई ऐसे मुद्दे को लेकर हल्ला गुल्ली होता है, जिसको लेकर के होता है। और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मारपीट नहीं हो, देखिए हल्ला करना, अपनी मांग को रखना, सही या गलत उसको अपनी मांग को रखना हर सदस्य का कर्तव्य और अधिकार भी है, लेकिन उसी दरमियान बाताबाती में हाथापाई ना हो जाए, मारपीट ना हो जाए, उसको ठीक रखने के लिए प्रशासन का सहयोग हम लोग लेते हैं। सर अपना नाम और पद। मैं दुर्गा प्रसाद शर्मा, इस आंध्र बख्श श्री राम मंदिर का महासचिव।